कि जो मुझे पसंद है हम वो चीज़ें करेंगे, जो करण को पसंद है वो चीज़ें करेंगे, खाना ये खाएंगे, एक दिन राजमा चावल होगा, एक दिन ये होगा, ऐसा होगा, हम लोग ये सूफी म्यूज़िक करेंगे व्हाटएवर। और जब बाहर वीडियोस गए तो लोगों ने उसको इतने प्यार से रिसीव किया जो हमारे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हाँ ठीक है, ओके। क्या करूँ, इनका ऐसा रिएक्शन है, इनके 12 बजे होते चेहरे पे, बट मैंने कहा तो लड़का बड़े से टफ नट टू क्रैक। चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर बात जाते जाते भी मैंने इनको कुछ बोला है, वो बताओ क्या बोला। जाते जाते इन्होंने मुझे बोला, बर्थडे बॉय यू वेरी शाय। कब बात करने वाले, तो मैंने कहा शाय है शायद। अगले दिन इन्होंने मुझे मैसेज किया सामने से, एंड यू ऐड ऑन टू व्हाई आई सेड नो, यू आल्सो नो, यू आल्सो एग्री टू दैट। नेवर प्लान एज इन कि आप कुछ भी ये बात सोचो कि आपकी इस साल शादी होगी, अगले साल करोगे, 5 साल रिलेशनशिप चलाना है ना, एवरीथिंग इज़ डेस्टिन्ड। सो विच इज़ वाई वी फील दैट हमने कभी प्लान नहीं किया, इसलिए हमने कभी सोचा भी नहीं कि 13 ईयर्स तक हमारी जर्नी चलेगी एंड देन विल टर्न इनटू मैरिज। आई एम सुरभि चांदना, आई एम करण शर्मा एंड यू वाचिंग अस ऑन मायापुरी। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है सुरभि एंड करण, जिनकी अभी अभी शादी हुई है। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हुए। बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। 1 मंथ कंप्लीट। ओके। एंड जिस तरह से मुझे तो लग रहा है अभी मतलब अभी तक शादी खत्म नहीं हुई, बिकॉज इतने सोशल मीडिया पर जिस दिन शादी भी थी, जब से मेहंदी और सारी रस्में चल रही थी, जब जहाँ देखो वहाँ पे सुरभि करण, उनके ट्रेंडिंग फोटोज, रील्स, काफ़ी कुछ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो पूरा फेस कैसा रहा है? वेरी अनएक्सपेक्टेड ऑनेस्टली, क्योंकि हम लोगों ने तो शादी प्लान की थी ये सोच के कि जो मुझे पसंद है हम वो चीज़ें करेंगे, जो करण को पसंद है वो चीज़ें करेंगे, खाना ये खाएंगे, एक दिन राजमा चावल होगा, एक दिन ये होगा, ऐसा होगा, हम लोग ये सूफी म्यूज़िक करेंगे व्हाटएवर। और जब बाहर वीडियोस गए तो लोगों ने उसको इतने प्यार से रिसीव किया जो हमारे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। एक दिन करण ने जैसे उठ सुट बोल दिया, तेरे को गाना गाना है, गाएगी ना, तो आई सेड क्या, और आज तक वो आवाज़ नहीं आई है मेरी। तो आप सोच सकते हो, बहुत अच्छा रहा, रिस्पॉन्स वॉज आउटस्टैंडिंग and people have given us immense love. Karan, you want to add something? Yeah, जो भी हमने किया है ना, it was very heartfelt for each other. So which is why people love that. People would love to see two people in love and doing so much for each other. So that's the thing. That's There's the a key. lot of realism. There is a lot of. It was all organic. Everything was organic. The aisle walk. जब ये आई, इन्होंने गाना गाया, सारी चीज़ें हमने कभी एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था। लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि जी। लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है ये अपनी लाइफ का, शादी कर रहे हैं यार। कितने लोग उसके लिए ड्रीम करते हैं, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस भी करते हैं, मैं ऐसे आऊँगी, ये करूँगी। हमने कहा शादी की बारिश हो गई है, सुबह प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, मंडप पे 4-5 बजे, तो जो शाम का वरमाला का टाइम था तब तक मंडप रेडी नहीं था। तो जो हुआ है बड़ा विद द फ्लो हुआ है। बट बहुत ही अमेजिंग हुआ है, ऑब्वियसली बेस्ट रहा है। आई थिंक आइडियल एक कपल गोल्स की तरह से जिस तरह से हमने देखा। वेल, फर्स्ट इम्प्रेशन जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे तो एक दूसरे के बारे में क्या था? आई थॉट ही वाज रियली शाय, क्यूट। मैंने इसको विश किया था हैप्पी बर्थडे, मैं इसकी बर्थडे पार्टी में गई थी, हैप्पी बर्थडे योर, क्या बोला था जानते हो? वर्गो। नो कुछ और बोला था ना, जो योर शाय। वो जाते जाते आपने बोला था जाते कि जाते। बर्थडे बॉय वेरी शाय। हाँ, मैंने बोला था वर्गो है, क्योंकि इनका 9 सितंबर को बर्थडे होता है, इनका 2 दिन बाद, और मेरा 2 दिन बाद होता है, 11 Okay, सितंबर को। तो मैंने उनको बताया कि आपका 9 को होता है, मेरा 11 को होता है, वे बोथ वर्गोस। मैंने बोला हाँ ठीक है, ओके। क्या करूँ, इनका ऐसा रिएक्शन है, इनके 12 बजे होते चेहरे पे, बट मैंने कहा तो लड़का बड़े से टफ नट टू क्रैक। चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर बात जाते जाते भी मैंने इनको कुछ बोला है, वो बताओ क्या बोला। जाते जाते इन्होंने मुझे बोला, बर्थडे बॉय यू वेरी शाय। कब बात करने वाले, तो मैंने कहा शाय है शायद। अगले दिन इन्होंने मुझे मैसेज किया सामने से। ओके, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट हर? I observed her very carefully and I knew that she is going to be like, she was of course flamboyant, वो तो नज़र ही आ रहा था, and also there was a lot of innocence in her which I really liked. हाँ, बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन होता है कि आप फ्लैम्बॉयंट भी हो पर आंखों में बड़ा इनोसेंस, राइट। तो ये चीज़ इनने बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व की थी। इश्कबाज़ से सुरभि की हमने जर्नी देखी है, एंड
इन्होंने तब से देखी जब मैं एक्टर नहीं थी। जी बिल्कुल नहीं, मैं मेरी बात कर रही हूँ कि मैंने जब आपको इंस्टा पे हाँ टॉकिंग अबाउट मी, Shilpa has seen me when we were just starting off. हेलीपैड पे जब शी वाज अरे शूटिंग फॉर द प्रोमो ऑफ Years of being हाँ like, yeah. तो फिर सुरभि मतलब मैंने जब देखा इंस्टा पे कि यू आर सिंगिंग, ओ माय गॉड इतना शौक, मैंने बोला सुरभि गाती भी है वाओ हिडन टैलेंट। आपका रिएक्शन है सुरभि गाती भी, मेरा भी ये था, मैं गाती भी हूँ। इसने गवाया मुझे, इसने गवाया बड़ा। आई थिंक यू नो दिस इज सो ब्यूटीफुल that your partner finds some hidden things about you, makes you explore them, and he taps on it and he says, you know, you can do this, and now everybody say, वाह अच्छा गाया है, all thanks to और तब से इनकी आवाज़ ही नहीं आई है। हाँ नहीं आई है, आप देख रहे हो, it's become like आ जाएगी नो वो पे। तो मेरा ध्यान काफी नहीं रख रहा, फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग तो मेरा बस कर यार करण, चुप कर। नहीं आपने जिस तरह से भी बात करते हुए कहा कि ये सब सडन हुआ है, सब ऐसी बारिश हुई एंड ऑल एवरीथिंग, बट जब मैंने वो वीडियो देखा सिंगिंग का आपका तो मैंने सोचा कि इतना प्रोफेशनली इन्होंने पूरा प्लान करके हर चीज़ की है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा है क्या गाइस। professionally plan करना होता मतलब प्रॉपर की मतलब गाना वगैरह शूट किया है, पूरा रिकॉर्ड किया है, मतलब इतनी पूरी तैयारी गाया तो आपने हमने- की, गाया हमने हाँ तो- बिल्कुल इतनी पूरी हाँ, तैयारी जब की मेरे है। पास लिरिक्स आए थे करण के लिखे हुए, तो करण जब लिरिक्स आए थे करण के लिखे हुए, करण ने मुझे कहा तू गा। मैंने कहा करण दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, दिस इज़ बिटवीन प्लानिंग द वेडिंग। तो मैंने कहा करण दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया यार। तो करण बोलता है मैं कह रहा हूँ ना, तो हमने मेरे घर पे हमने कुछ आते हैं छोटे छोटे होम स्टूडियो टाइप सिचुएशन हो, तो उसमें तो मैं बहुत ही बेकार साउंड कर रही थी। करण ने कहा नो, आई एम गोइंग टू टेक यू टू अ प्रॉपर स्टूडियो, मेक यू सिंग देयर विद प्रॉपर बीट्स एंड एवरीथिंग, टाक 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 पूरा वो बताएंगे, कौन सा सुर ऊपर कौन सा सुर नीचे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब वो आउटपुट आया शिल्पा, आई टोल्ड करण आई वॉन्ट टू, इट इज़ सो गुड। मैं रो दी, वी स्टिल हैव दैट विजुअल क्लिप, मैं स्टूडियो में रो दी एंड आई सेड ये मैंने गाया है, करण हैज मेड मी सिंग दिस। करण को मैंने उसी टाइम बोला करण वी शुड यूज दिस सॉन्ग व्हेन आई एम एंटरिंग एंड आई एम गोइंग टू सी यू फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट ऑफ कोर्स इज प्लान्ड। ये नहीं कि ये इतना तो पता होता ना कि आप क्या गाओगे। आप ये गाना हमने अपने पर्पस के लिए बनाया था, कहीं ना कहीं यूज कर लेते, बट उसको हम उस वॉक पे यूज करेंगे ये हमने सोचा नहीं था। वो Wow. मैंने जब सोचा वेरी नाइस। देन ही प्लेड इट एंड आई थिंक आई जस्ट एनैक्टेड आउट ऑफ ऑल माय लव। आई थिंक ऐसी चीज़ें अमेजिंग बनती है जब आप एड ऑन करते हो। वेल परफेक्ट मैन परफेक्ट गर्ल ऐसी नहीं लोगों की डेफिनेशन रहती है, आपके लिए ये कहाँ तक मायने रखता है? There is never perfect. Imperfect में आपको perfection ढूंढना है। yeah true I think you have to accept each other's flaws. क्या बिल्कुल उसकी कमियां हैं, खामियां हैं, और उसको प्यार करना उस चीज़ को। है इनकी चीज़ें 2-2 घंटे लगाते हैं बाथरूम में नहाने के लिए, प्यार करती हूँ फिर भी एक्सेप्ट कर लिया है। 1 घंटे से 2 घंटा हो गया अभी, और 3 घंटा ये मेरा बचा मैथ है। है, दिस इज माय मैथ। व्हाई आर यू टेलिंग मी दिस इज माय मैथ? वेल आई थिंक मुझे ये भी कहना चाहिए कि आप एक ट्रेंड सेटर भी बन चुके हैं वेडिंग आउटफिट को Yeah. लेकर, कह लीजिए कलर को कह लीजिए, चूड़ा एंड ऑल, व्हाट यू वांट टू से। आई थिंक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया आपने, सुरभि फैशन हो या यार- फिर इमोशन हो यार, उसके I- साथ जुड़े। I don't know, I always never wanted a pastel pink. I also never wanted a traditional red. Because it is my choice, it's my big day. I want a color that is out of the box. So I saw a teal sea green color. मैंने और भी कलर्स देखे थे, मैंने जी। अनियन पिंक भी देखा था, मैंने आई लव ब्राउन्स, सो मैंने ब्राउन न्यूड भी देखा था, बट दिस स्टूड आउट टू मी एंड इट हैड फुल स्लीव्स। तो मैंने कहा आई डोंट नो, आई थिंक वी शुड, काफ़ी टाइम तक हमने इसको कॉन्टम्पलेट किया बट वी ultimately froze on that. And chuda, everybody is saying how your mama is allowing its ivory color. Baba, it is not. I am tired of telling this is a very light baby pink color. हाँ, मैंने कभी किसी को पहने हुए नहीं देखा। मैंने जैसे ही इसको देखा मेरी ना आँख इस पर अटक गई और मैंने कहा था मुझे यही चाहिए। मैं दिल्ली गए थे हम लोग अपनी प्री वेडिंग के लिए, तो वैसे मामा सेलेक्ट करते हैं, बट आजकल कहाँ मामा के पास, मामा ने कहा तू अपने हिसाब से जो तेरे को लेना तू ले ले। हम थोड़े लिबरल हैं इस वे में कि हाँ तेरे को जो, उनके पास भी कहाँ टाइम है। मैंने एक सिलेक्ट कर लिया था, उसके बाद से फिर उसको अंदर हिडन रखा, मैंने फिर देखा नहीं। इसके साथ 2 और कड़े भी थे विच वाज सो ब्यूटीफुल। ग्रेट। डू यू वांट टू ऐड समथिंग? नो थैंक यू, आई एम जस्ट होल्डिंग। 13 इयर्स का रिलेशनशिप रहा है, जब आप एक्टर भी नहीं बनी थी, करियर भी तब से आपके साथ है, आप दोनों एक दूसरे के साथ है। इस रिश्ते को इस तरह से बना के रखना, यहाँ तक पहुँचाना, क्या लगता है आपको वो कोई एक चीज़ मतलब आखिर
बहुत सारी चीज़ें ज़रूर मायने रखती है एक रिलेशनशिप में, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या खासियत है? Never plan. Yeah. And you add on to why I said no. You also know. You also agree to that. नेवर प्लान एज इन कि आप कुछ भी ये बात सोचो कि आपकी इस साल शादी होगी, अगले साल करोगे, 5 साल रिलेशनशिप चलाना है ना, एवरीथिंग इज़ यू नो डेस्टिन्ड. सो विच इज़ वाई वी फील दैट हमने कभी प्लान नहीं किया, इसलिए हमने कभी सोचा भी नहीं कि 13 ईयर्स तक हमारी जर्नी चलेगी एंड देन विल टर्न इनटू मैरिज. हमने बड़ा ही एकदम कैजुअली सब चीज़ों को लिया है, जिससे जो दिन आया वैसे वैसे लिया है. लो Each फेजेस day लिए at हैं, it, हाँ. हाइज लिए हैं अपने एक दूसरे के. सो या दैट्स द की. That's the key. अपने रिश्ते को एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना होगा तो क्या होगा? एक वर्ड में 13 साल का रिश्ता कैसे डिफाइन करेंगे? या अपने रिलेशनशिप को? करो भी एक वर्ड में. कुछ नहीं, सरियल है यार, ये फीलिंग सरियल है, रिलेशनशिप भी सरियल है, क्योंकि एक दूसरे को अपलिफ्ट करना रिलेशनशिप में, दोनों को एक्सेप्ट करना द वे वी आर. आई थिंक ये बड़ी ये बहुत, इसके ऐसी चीज़ों के लिए बहुत दिल बहुत बड़ा करना है. वो हमने कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया है, बट हम आई कैन फील विद हिम, दिस इज़ व्हाट आई फील. सो बड़ी सरियल सा फीलिंग है. फीलिंग भी है, रिलेशनशिप भी रहा है, रहेगा भी आगे. फिंगर्स क्रॉस्ड. बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव.